इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। आम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। मतदाता दिवस पर प्रदेश भर में मतदाता सम्मेलन किया जाएगा। आज प्रदेश भर में बीजेपी का मतदाता सम्मेलन है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी और प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा बीजेपी द्वारा यहां पर निकाली जाएगी। फरवरी में बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत भी करेगी और गांव-गांव बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचेंगे और बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियां यहां पर गिनाने का काम करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। आज प्रदेश भर में बीजेपी का मतदाता सम्मेलन है, जहां आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा भी बीजेपी द्वारा निकाली जाएगी और प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा बीजेपी द्वारा ये निकाली जाएगी और फरवरी में बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। यानी हर गांव पहुंचने का प्रयास बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे और अब बीजेपी जैसे कि हम बता रहे हैं कि तैयारियां बेहद तेज है। खासकर बीजेपी अपनी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप देने में जुट गई है और इसी के साथ हमारे साथ आज जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं देहरादून से, हमारे संवाददाता। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से तैयारियों में बीजेपी जुट गई है, प्रदेश भर में जो तिरंगा यात्रा निकालने वाली है बीजेपी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से भाजपा ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कार्यक्रमों का जो कहीं ना कहीं रूपरेखा तय कर लिया है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में जो बैठकें हुई उसमें ये सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। खासतौर पे आज अगर हम देखें तो जिस तरीके से भाजपा की तरफ से मतदाता दिवस के जो कार्यक्रम है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किए जा रहे हैं, जिसमें कि जिला अध्यक्ष, ब्लॉक स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो शिरकत कर रहे हैं और ऐसे में मतदाता दिवस को लेके जनता के बीच कहीं ना कहीं मतदान के अधिकार और मतदान के कहीं ना कहीं अधिकारों को किस प्रकार से उसका फायदा होता है और किस प्रकार से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, इन बातों को लेके विशेष सम्मेलनों के आयोजन छोटे छोटे स्तरों पे किए गए हैं। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो लोगों को जागरूक करने का काम भाजपा की तरफ से किया जा रहा है और सीधा सीधा ये कोशिश है कि बूथ स्तर, ब्लॉक स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं के जरिए लोगों तक पहुंचा जाए और जहां मतदाता दिवस के माध्यम से लोगों को मतदान के कहीं ना कहीं जानकारियां दी जाए और दूसरी तरफ पार्टी की तमाम जो रणनीतियां हैं उससे भी परिचित कराया जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल 26 जनवरी को जहां पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसी के अनुरूप राज्य के अंदर पार्टी की तरफ से कार्यक्रमों का जो ऐलान है वो किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, जो कि सभी जिले में निकाला जाएगा और देखा जाए तो सभी जिला अध्यक्ष जो इसकी अध्यक्षता अपने अपने जिले में करते हुए नजर आएंगे। ब्लॉक स्तर पे भी कार्यक्रम किए गए हैं और ऐसे में जो जिम्मेदारियां हैं वो सभी सौंपी गई हैं। खास तौर पे गणतंत्र दिवस के स्तर पे जो तिरंगा यात्रा होगा वो उसके लिए विशेष तैयारी भाजपा की तरफ से की गई है और तिरंगा यात्रा के दौरान तमाम ऐसी जो शख्सियत रही हैं अपने देश की आज़ादी में, उन शख्सियत के जो कहीं ना कहीं
जो देश के अंदर योगदान रहा, उन योगदानों को याद करने का काम भी किया जाएगा। जगह जगह कार्यक्रम होगा और ऐसे में सभी जिले में जिलाध्यक्षों को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। ज्ञानेंद्र तिवारी जी, गांव चलो अभियान की भी बात की गई है बीजेपी द्वारा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? क्योंकि हर जमीनी स्तर पर पहुंचने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, तो गांव चलो अभियान को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, भाजपा विशेष तौर पे अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव की अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाके पार्टी सरकार के द्वारा किए गए कामों को गिनाने का काम कर रही है। इसी के मद्देनजर अगर हम देखें तो गांव चलो अभियान फरवरी माह से शुरू होगा। इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी के तमाम ऐसे जो पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे और ऐसे में पार्टी सरकार के कामों को जनता के सामने रखेंगे और ऐसे में जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ कौन कौन से सब व्यक्ति ले रहा है, उन व्यक्तियों से उस योजनाओं से संबंधित जो जानकारियां हैं वो साझा की जाएंगी और जो योजनाएं जिस वर्ग के लिए दी जा रही हैं वो जनता के बीच जाके उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो कुल मिला के पार्टी की ये रणनीति है कि चुनाव की जो तैयारियां हैं उसे धार दिया जाए, बूथ स्तर तक अपनी मजबूती बनाया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में जो कार्यक्रम होंगे उसमें इन सभी कार्यक्रमों का जो फायदा मिलता हुआ नजर आ सके। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये सभी कार्यक्रम इसीलिए है ताकि राज्य की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो गांव तक पहुंचाई जाए और जनता के बीच उस योजनाओं का जो लाभ है उससे अवगत कराया जाए और ये भी जानने की कोशिश किया जाए कि उस क्षेत्र में उस योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिल चुका है। तो ये सारी रणनीतियां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में हुई हैं, जो कि पिछले दिनों हुई थी और ऐसे में अब ये कार्यक्रम जो है धरातल पे आज से दिखने शुरू हो जाएंगे। जी तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बीजेपी द्वारा तैयारियां जो हैं वो बेहद तेज हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी और ज्यादा अपनी तैयारियों को धार देती नजर आ रही है। इसको लेकर लोगों में क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी यात्रा निकालकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो लोगों में किस तरीके का प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से प्रदेश के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए भाजपा जनता के बीच पहुंचने का काम कर रही है और ये कोशिश है कि पांचों लोकसभा सीटों पे वोट शेयरिंग को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ जीत का जो परसेंटेज है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो ऐसे में इसी के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं। खास तौर पे अगर हम देखें तो जिन वर्गों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य के अंदर खास तौर पे जिस प्रकार से पलायन को रोकने और विभिन्न वर्गों तो तमाम मुद्दे जिस पर बीजेपी काम कर रही है, हालांकि महिलाओं को तो बीजेपी का साइलेंट वोटर भी कहा जाता है, तो खासकर जो स्कीमें महिलाओं के लिए बनाई जा रही हैं वो तो खास तौर पर महिलाओं को प्रभावित करती हैं, इसीलिए शायद उन्हें कहा जाता है कि वो बीजेपी का साइलेंट वोटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र जी।